चलो। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन। टू का स्क्वायर? फोर। थ्री का स्क्वायर? फोर का 16। फाइव का स्क्वायर? सिक्स का स्क्वायर? सेवन का 49, राइट। अब चाहे 11 का स्क्वायर करें तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? वन ना। 12 का करो या 22 का करो, 32 का करो, 102 का स्क्वायर करो, लास्ट में क्या आएगा? फोर आएगा ना। तो एक चीज क्लियर हो गया। अगर कभी भी तुम्हें पता करना होगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये, तो समझ जाना। लास्ट डिजिट हमेशा वन होना चाहिए, फोर होना चाहिए, नाइन और सिक्स या जीरो होना चाहिए, और एक फाइव। तो एक चीज क्लियर हो गया कि किसी के लास्ट डिजिट दो है, तीन है, सात है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं 512 दे रहा हूँ, तो लास्ट का डिजिट क्या है? दो है ना। क्या किसी में दो आ रहा है? तो समझ जाने एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख लो, नंबर एंडिंग विथ टू, थ्री और सेवन कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, क्यूब की नहीं। क्यूब में सब डिजिट आते हैं, ठीक है। अच्छा, एट भी नहीं है। वन इम्पोर्टेंट चीज। देखो किसी में एट है? नहीं। किसी का भी स्क्वायर करो, ऐसे याद रखो, 2378। समझ गया? 2378, किसी के लास्ट डिजिट में 2378 आए तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझ गया ना? ये मत याद रखो, ये तो आएगा ही आएगा। याद रखो, डिजिट एंडिंग विथ 2378 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके। तो समझ जाना वो पॉइंट्स में आएगा। ओके। अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई, राइट। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, राइट। क्यूब का मतलब होगा तीन तीन का पेयर बाहर करेंगे, राइट। ओके। ये फैक्टराइजेशन मेथड पता है ना? ओके। पेयरिंग वाला? पेयरिंग वाला मेथड पता है? नहीं पता है, बता देता हूँ मैं। देखो, चलो एक फैक्टराइजेशन में बता देता हूँ, पेयरिंग में 6048 है, 84 है। ठीक। ठीक है। सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करो, कितना आएगा? फिर सबसे छोटा नंबर, अब थ्री से डिवाइड करो। अभी भी थ्री से हो सकता है। ये 13 कैसे करोगे ना? तो मुझे जब तक वन ना आ जाए तब तक करना है। अब कितने पेयर? दो दो का पेयर बनाओ। एक पेयर बना, दो पेयर बना, तीन पेयर है, तो टू इंटू थ्री इंटू 13 कितना आ जाएगा? 78। तो ये किसका स्क्वायर है? 78 का स्क्वायर है। समझ गया ना? तो लास्ट में फोर आ रहा है, इसका मतलब या तो टू होगा या तो एट होगा लास्ट डिजिट। समझ गया ना? ओके। अब इसी को मुझे करना है ये मेथड से। तो तुम दो दो का पेयर लो पीछे से। ओके। ज्यादा ब्रेक हो रहा है। अभी सही है।
ओके, तो मैंने क्या किया, दो दो का पेयर लिया पीछे से। राइट। ओके। दो दो का पेयर लो पीछे से। अब यहाँ फर्स्ट वाला पेयर क्या है, 60 है ना। तो तुम्हें चेक करना है किसका स्क्वायर 60 के नजदीक होता है या 60 से कम होता है। तो 8 8 जा 64, 8 तो नहीं लूंगा ना, 7 लूंगा। तो 7 × 7, 49 ना। तो इधर कितना आ गया, 11। और ये जब आएगा तो पेयर के साथ है, पूरा 84 आएगा। ओके। अब ये जो तुमने यहाँ लिखा है, यहाँ ऐड कर देना, कितना आएगा, 14। ये 3 डिजिट का होना चाहिए। सम करने पर 2 आ रहा है। तो इस 1 4 में क्या मल्टीप्लाई, क्या ऐड करें कि ये क्या हो जाए इसका, ये पर। हाँ। तो देखो, दो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 रख सकते हो या तो 8 रख सकते हो ना, क्योंकि 64 है ना, 4 आ रहा है। तो चलो 2 रखूंगा तो 142, टू जा कितना होगा, 280, 200 ही आएगा। तो 8 रखते हैं, देखते हैं ना। तो 148 × 8 करो, ये शायद कंप्लीटली हो जाएगा। ओके। तो यहाँ 0 हो जाएगा, स्टॉप कर देंगे, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या आएगा, 78। ओके। तो हम, हाँ, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से। जैसे यही क्वेश्चन है, 14711369। तो पीछे से दो दो का पेयर बनाओ। अब ये एक हो गया ना, तो 1 1 जा 1, ये 0 हो गया ना। तो इधर क्या बचा, 47, 1 1 2। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 47 से कम आए। तो 23 करेंगे तो 69 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया ना। तो 2 ले लेता हूँ, 3 ना। फिर ये 13 पेयर आएगा। और 22, जो ये जो भी मैं यहाँ लिखूंगा इधर ऐड करूंगा। अब 22 40 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 313 या कम आए। तो 1 8 टाइम जाएगा ना। तो इसको माइनस करने पा रहा है 72। फिर ये पेयर आ जाएगा 69। फिर ये वाला ऐड करूंगा, आएगा 242। अब इधर देखो, क्या लो कि ये कंप्लीटली डिवाइड है। तो 24 3 जा कितना होता है, 72 ना। तो समझ जाना यार, 3 टाइम्स आएगा। ये देखो, तो ये है इसका करेक्ट। समझ गया ना। ओके। 7 है तो 2 2 जा 4, 2 से शुरू करो। 7 से कम हो या 7 परफेक्टली हो, तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता। 7 हो, 8 हो, अगर 9 हो तो डायरेक्टली 3 हो जाएगा। राइट। ये करो ट्राई खुद से, मैंने तो किया है। जैसे ये वैल्यू है, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा।
ट्वेल्व, 12 + 52 हो जाएगा कितना, 64, 64, ये तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा राइट। तो ये सब वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, ये पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, A × B × C कितना आ रहा है? तो 6 × 15 × 13 का वैल्यू क्या है? तो ये बेसिकली क्या है, ABC हो जाएगा राइट। ओके, ये सब भी तो हो जाएगा ना। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका पॉइंट वाले में। हाँ, तो जितना पेयर है, जितना जीरो का पेयर रहेगा उतना 10 हो जाएगा, राइट ना। अब जैसे तुम पॉइंट वाला कर रहे थे, वैसे ही करना है, बस इसमें क्या होगा, जैसे देखो 175, 2976 है। तो पॉइंट के पहले वाले में पीछे से पेयर लेना, अब पॉइंट के बाद वाले में आगे से पेयर लेना। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। वन वन जा वन ना, तो ये क्या होगा, 112। तो इधर कितना आ गया, 75। 23 3 जा 69। ठीक है, तो ये किधर कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। पॉइंट भूल जाओ, 29 नीचे लाओ। ओके, पॉइंट, पॉइंट आ जाएगा बस। बस कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट के बाद वाला आगे से पेयर लेना। तो कितना आएगा, 26। ओके, तो यहाँ इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया। बाकी ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, ये सब नहीं करता हूँ। हम्म, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में, हाँ, रूट में रहे तो रेशनलाइज कर देना है। तो इसको रेशनलाइज कर दो और इसको कर दो, राइट। ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, कुछ वैल्यू याद रखना, मैं सजेस्ट करूंगा याद ही करना, √2, √3। ओके, क्योंकि इससे फास्ट हो जाए। ये 3 वैल्यू याद कर लेना, वैल्यू निकालना सीख लो। जैसे √3 का मतलब क्या है, 3 का 4 5 डिजिट तक लो, जितना डिजिट निकालना चाहती हो। तो 3, और ये आगे से पेयर ले लो। ओके, तो √3 का याद रखना 1.73, √2 का 1.41, और √5 का भी याद रखना, वो होता है कितना, 1.27, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सॉरी, √5 का 2.25 होता है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है √3 का वैल्यू इतना है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें √3 आने वाला है, राइट। तो 48 मतलब क्या होगा, 16 × 3। चलो, 75 में 25 × 3 ना, 190, 192 में 64 × 3। तो √3 कहीं ना कहीं आ रहा है समय, ये मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ √A और √B है, रेशियो ले लो, उसके बाद स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। 0.9 का निकालना है, तो 0.9 के लिए मैंने क्या बताया था, आगे से पेयर ले लो 90, फिर डबल जीरो, जितना पॉइंट निकालना है। 3 बोला है तो 6 जीरो ले लो। ओके। हम्म, हाँ, यहाँ बोला है .1 का बार। बार का मतलब क्या होता है,
हम्म। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट रहे, जैसे मान लो 9 का बार है, तो कितने डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे ना, तो एक 9 लिख देना बस। अगर दो डिजिट पे बार रहता तो, जैसे यहाँ देखो .1 का बार है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/9। समझ गए ना? ये तुम्हें मिलेगा आगे सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में, कैसे लिखते हैं। हाँ, 9 ही होगा। डबल पे है तो 99। हाँ, 0.2 बार है तो 2/9। 0.23 बार है तो 23/9, 99। हाँ, 1.23 का बार है तो 1 प्लस। ये आगे बताएंगे, डोंट वरी, अभी आगे आएंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसा आ गया, 0.23 का बार, बार इस पे है ना, तो इसको कैसे लिखोगे? 23, एक पे बार है ना, तो जिस पे बार नहीं उतना माइनस कर दो, अपॉन एक पे बार है तो एक 9, और एक पे बार नहीं है तो 0। 21/90। ओके, जैसे मान लो है 0.0112, 12 पे बार है, तो देखो डिजिट के पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट तो है, चारों डिजिट में लिख लेता हूँ, हाँ। कितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे ऊपर, और जितने बार ने उतना 0, और जितने बार है उतना 9। ये आ जाएगा आंसर। ये हम आगे सिखाएंगे, अभी आगे मिलेगा। ओके, अब यहाँ दिया है √15 का वैल्यू, अब पूछ रहा है 5/3 का रूट क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसको तुम्हें क्या बनाना है? 15 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ना, तो 15 का वैल्यू रख दो, 88/3, डिवाइड कर लेंगे। ओके, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम बताना है जो इन सबको डिवाइड कर पाए। एलसीएम एचसीएफ देखेंगे आगे। अब बोला है कि 5 डिजिट का नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा? तो इसका तुम देखो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ऐड करेंगे तो 6 डिजिट बन जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा, क्योंकि 316 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यस। अब बोला है स्मॉल, ओके, 1780 में क्या ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 178 का तुम पहले क्या फाइंड करो, स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करो, तो ये इतना एक्स्ट्रा हो गया ना, तो एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया, अब जगह यहाँ 42 है, 42 का स्क्वायर +16 ना, तो 42 का स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब 43 का स्क्वायर, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। समझ गए ना? तो ये किसके नियरेस्ट है? 43 ना, अगर बड़ा हो गया तो मैं ले लूंगा क्या, 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर में ये माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या माइनस करना है, कितना। राइट?
अब इसमें क्या करना है, रैशनलाइज। राइट। ये भी हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रैशनलाइज करना है। पहले एक्स को और वाई को सेपरेटली सॉल्व कर लेना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ये देखो, रूट सिक्स के अंदर ये इन्फिनिटी तक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। अच्छा है। तो सिक्स, ये भी एक्स ही हो गया ना। Okay. तो अब स्क्वायर ले लो दोनों साइड। स्क्वायर 6 + x = x²। तो एक्स का वैल्यू क्या रखे है कि दोनों साइड सेम आ जाएगा। एक तो 3 होगा ना। अगर नहीं होगा तो तुम्हें पढ़ी। तो x²। 2 तो नहीं होगा। -2 होगा। राइट। लेकिन कभी भी अ, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना, माइनस में मत लेना। क्योंकि किसी का भी रूट करेंगे तो ये देखो ऐड होते जा रहा है ना बेसिकली। तो माइनस तो होगा नहीं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूट 6 के अंदर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या होगा, ऐड ही होगा। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। ओके। चलो ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है। एट का क्यूब तो कितना, 64 × 8, 512 होगा। एक बार 8 क्यूब देखो कितना होगा, 64 × 8। हाँ, 512। अच्छा देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है ना। तो क्यूब रूट में क्या होगा, सभी डिजिट्स आएंगे। लेकिन स्क्वायर रूट में 2378 नहीं आएगा। अगर तुम्हें कभी भी क्यूब रूट निकालना होगा और वो परफेक्टली क्यूब है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 3 3 का पेयर ले लो। राइट। ये 3 के पीछे से लेना। अब देखो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 4 है ना। तो 4 किसका लास्ट डिजिट है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 है ना। अब लास्ट डिजिट नहीं देखना है, अभी देखना है 2 किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो ये वो 14 का है क्यूब। समझ गए ना। तो ये देखो, 8 किसके लास्ट डिजिट है, 2 है, तो ये समझ ना 2 है। और ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 का क्यूब होगा। लेकिन ये तभी करना जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, सॉरी परफेक्ट क्यूब रहेगा तो। ठीक है। हाँ, इसके लिए अब तुम्हें राउंड फिगर भी मिल सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पूछ रहा है क्यूब रूट बताओ, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब होगा तभी पूछ रहा है, राइट। तो ऐसा चेक कर लेना। तो पर क्यूब, किसी का भी क्यूब निकालो, 0 से लेकर 9 तक सब डिजिट आ रहा है ना। लिख लो इसको।
ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ बोला है व्हाट, एक मिनट भाई, व्हाट लीस्ट नंबर, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता तो हम चेक कर लेते कि किसके नियरेस्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है, मल्टीप्लाई है तो फैक्टर ही ले लो। यहाँ तीन का पेयर है, यहाँ तीन का पेयर है, यहाँ पेयर नहीं है तो एक टू मल्टीप्लाई कर दो, एक 25। हाँ, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। ओके, अब देखो। हम्म ऐसे चेक किया करा करो। यहाँ 24 है तो लास्ट डिजिट तो टू ही रहेगा, और सब में लास्ट है टू, राइट ना। ओके, अब 5 दिया है यहाँ, तो 5, 53 ले लो, मान लो दो डिजिट ले लो। तो 53 मतलब ये हो गया कि 7 और 8 के बीच में है ना। 64, 79। या तो एक काम करो, दो दो का पेयरिंग। हाँ, नहीं, दो दो का पेयर लिया ना, तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पांच बच रहा है। पांच बच रहा है मतलब दो से ज्यादा ही होगा स्क्वायर। तीन तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पांच है ना। पांच मतलब ये हो गया, दो से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक ऑप्शन हट गया, राइट। अब देखो, ऐसा समझो, तुमने पेयरिंग बनाया ना, तो ये सिंगल है, तो ये टू का स्क्वायर मतलब टू के स्क्वायर के नजदीक है ना, तो इन तीनों में से कोई तो होगा। ओके, अब सिर्फ थ्री मत लेना, तीन का पेयर लेना। ओके, हाँ, अब तीन का पेयर मतलब अब देखोगे 538, 538 किसके स्क्वायर के नजदीक है, इसलिए मैं बोला था 20 तक का। ये याद रखो, अगर हो सके तो 25 तक है, उसको बहुत क्विकली हो जाता है। जैसे 22 का कितना होता है, 484। अच्छा, 25 का क्या होता है, 625 ना। तो 625 से छोटा है ना, तो समझ जाना ये 25 से कम रहेगा। अच्छा, 25 से तीनों कम है, और 20 से ज्यादा है ना, एक 400, ये भी हट गया, राइट। अभी बचा दो ऑप्शन, 23, 20। अब 24 का एक बार चेक कर लेता हूँ, 24 × 4 कितना होगा, 576। बड़ा हो गया ना, ये ये परफेक्टली होगा। ओके, अच्छा ये भी चेक कर लिया करा करो, रूट आंसर में तो पॉइंट मैंने आंसर नहीं दिया है ना। अब जैसे 41209, तो दो दो का पेयर बना लो, यहाँ टू का स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक ही ऑप्शन सही है, बस हो गया आंसर। नहीं समझे। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो देखो, एक चीज बता रहा हूँ, ये देख के ही बता दोगे। यहाँ 1 2 3 4 5, तो पांच वन रहेगा। अगर कभी भी वन वन से लेकर कंसेक्यूटिव नंबर चाहे जितना रहे, और वही चीज रिपीट होना स्टार्ट कर दे, तो उतना नंबर ऑफ वन रहता है। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, दो वन है ना, तो 1 2 उसके बाद टू वन। वन वन का स्क्वायर कितने वन है, 1 2 3, फिर 3 2 1। अगर चार वन है तो 1 2 3 4, फिर रिवर्स हो जाए। पांच है तो, ओके, ये नोट कर लो, जितना नंबर ऑफ वन उतना नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम वन, एंड देन रिपीटेड।
अच्छा, जितना नंबर ऑफ पेयर रहेगा उतना ही डिजिट आते हैं। देखो, एक पेयर, दो पेयर, और ये सिंगल पेयर है ना, तो इसको मान लो 05। तो कितने पेयर हैं? तीन। तो 3 डिजिट में आंसर आएगा। तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे। पेयरिंग हमेशा पीछे से लेना। तो 6 है। समझ गए? तो एक पेयर, दो पेयर, तीन, चार, हाँ, 6 पेयर। ओके। तो ये सब नहीं बता रहा हूँ। ये सब देख लेना एक बार। ये सब दिखने में हार्ड है। ये कितना हो गया? 25 ना? 25 इसमें जोड़ो, कितना आ जाएगा? 169। नहीं नहीं, 15 15 15 का स्क्वायर है। 25 का 625 होता है। तो 169 हो जाएगा ना? इसका मतलब यार, 13 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 121। 121 मतलब 11। और ये 36 हो गया ना? 36 मतलब 6। 6 + 10 16, तो 4 आएगा। ओके। 19 - 3 16, 16 का 4 हो गया। और 25, 25 का 5 हो गया, 36 मतलब 6 आएगा। ओके। ओके। तो ये सब देख लेना एक बार। 2401, तो दो दो का पेयर लो। राइट ना? तो ये जीरो या, तो 4 4 जा 25। तो 4, या तो 41 का होगा या 49 का होगा ये। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 1 है ना? तो 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में 1 आता है। राइट। अच्छा, 49 क्यों नहीं होगा? अगर कभी भी तुम्हें ऐसा चेक करना है तो 45 का स्क्वायर फाइंड कर लो। तो 45 का स्क्वायर क्या होता है? ये बताया था ना ट्रिक। तो इससे बड़ा है तो समझ आने 49 का है। नहीं समझे? तो ये हो गया 49 का मतलब। अच्छा, वैसे भी ये 49 होगा तभी तो रूट परफेक्ट आएगा ना? तो ये आ गया 7। इसमें 7 जोड़ो, कितना आएगा? 183। नहीं नहीं नहीं, 7 नहीं, 47 ना? 49 49 49। 49 मतलब ये क्या है? 7 ना? तो 15 आएगा आंसर। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2401 का मैंने कैसे चेक किया बिना सॉल्व किए। दो दो का पेयर लिया ना? तो ये किसके स्क्वायर के नजदीक है या किसके बीच में है? 4 और 5 के नजदीक ना? तो समझ जाने, ये 4 रहेगा। और यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये 41 का स्क्वायर होगा या 49 का होगा। और कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया? तो 2025 से बड़ा है ना? इसका मतलब 41 नहीं, 49 है। 49 का मतलब है हाँ, तो 49 प्लस ही है। राइट ना? चलो, ये बताओ इसका आंसर। इसका रूट, ये किसका रूट है? पेयरिंग ले लो दो दो का। ओके।
तो देखो, 1 1 8 8 1 है, तो लास्ट डिजिट इसका 1 है, तो ये तो 1 का होगा या तो 9 होगा। ये फिक्स कर देता हूँ, हाँ। अच्छा, कितने डिजिट का आंसर होगा? 3 डिजिट का होगा। अच्छा, पेयर बनाया तो फर्स्ट डिजिट 1 है, तो फर्स्ट डिजिट फिक्स कर लो। अब 3 डिजिट लेना है। तो 1 1 8 मतलब ये हो गया, 121 से छोटा है ना? और किससे बड़ा है? 10 से ना, 100 से। तो 10 और, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 10 होगा। और 10 मतलब 1 पहले लिखो तो 109 का है ये। नहीं समझे ना? तो 101 या 109, इन्हीं दोनों में से कोई तो एक होगा। समझ गया ना? हाँ, 105 कर लो। 105 मतलब 11 10 जा, तो 110 से बड़ा है। ये है। ये सब काम रफ में करना, फास्ट करना है। ये आएगा तुम्हें जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। अच्छा, ये किसका स्क्वायर रूट है? 17956। हाँ, हाँ, 13। देखो, ऐसे किया करा करो। 3 डिजिट का आंसर आएगा ना? इसका लास्ट डिजिट 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। राइट। फर्स्ट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। राइट। अब 179 किसके बीच में है? 169 और 196 ना? 169 और 196 मतलब 13 रहेगा। राइट ना? तो ये 3 रहेगा, पक्का है। तो 1, अब बचा क्या? तो 134 रहेगा या 136 रहेगा? अब उसके लिए क्या करेंगे? 135 पॉइंट करना। राइट ना? तो चेक करो। और वैसे भी आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ, हम्म, तो देख लेना राउंड फिगर 135 के आसपास क्या है। तो 13 × 14 करके चेक कर लेना। ओके। तो 13 3 × 169, एक 13 और जोड़ दो। 182 आ रहा है। तो 182 बड़ा है ना? बड़ा है मतलब 5 से छोटा ही मिलेगा, तो 4 है ये। ओके। तो ये जाएगा 134। 24025। तो लास्ट डिजिट इसका तो 5 ही रहेगा। ये 5 हो गया। और 240। तो लास्ट डिजिट इसका फिक्स कर लो, 5 है। और इसका 1 1, और 196 और 225 के बीच में। नहीं, 225 से भी बड़ा है। राइट ना? तो 1516, 216, 216 से भी बड़ा है। 289 इसके बीच में है ना? 16 और 17 के बीच में है, तो 16 होगा 165। तो कितना आ जाएगा? 9, 6 3 9, 289, 6 3 9,
नहीं 15 आएगा, 5 3 8 2 89, 17 आएगा। 391। कुछ तो गलत हो गया है। हाँ हाँ। ठीक है। तो हो जाएगा ना। बोला इसका स्क्वायर रूट अगर हम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं, 4 भी तो हो सकता है। तो पेयरिंग लो। राइट। तो अब तुम एक काम करो, ये 3 डिजिट में आंसर आएगा। तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अच्छा, यहाँ 1 फिक्स रहेगा। अब 3 डिजिट लो। तो 12 और 13। हाँ तो 12। तो 124 हो सकता है या 126 हो सकता है। राइट ना। तो 125 का निकाल के चेक कर लेंगे। तो 12 × 13 कितना है, 12 12 144। 156 बड़ा है ना। नहीं नहीं नहीं, छोटा है छोटा है। 158 है। 144 प्लस 12 क्यों किया है, क्योंकि 12 × 12 हो गया ना। एक और ऐड कर देंगे, वो 12 × 13 हो जाए। तो इससे छोटा है, मतलब 12 रहेगा, तो 124। 5 से छोटा है। समझ गए। यस। बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ये वाला। अगर कभी भी कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए। तो रैशनलाइज कर लेना इसको। तो a² - b² हो जाएगा ना। तो a² मतलब ये रूट हट गया। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो याद रखना, अगर कभी भी ये चीज़ आ रहा है 1/√n, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, √n माइनस ये होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसका वैल्यू क्या होगा, पहला वाला 1 - √2 होगा ना। और √2। और दूसरा वाला क्या होगा, √2 - √3। तीसरा वाला क्या होगा। तो ये क्या होगा। तो सब कैंसिल हो जाएगा। हम भी लगाए। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला और लास्ट वाला बचता है, याद रखना। तो 1 - 11 -10। समझ गए। यहाँ -10 नहीं दिया है, 10 दिया है। अच्छा, तो एक काम करना ना, इसको तुम आगे लिख लेना, इसको पीछे लिख लेना। प्लस है ना, तो आंसर सेम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 - √3 है, तो सॉरी 1 + √3 है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो इसी को सॉल्व कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
तो एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1√1 + x मान लेना। क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एक्स का ही वैल्यू है ना। अब इसको सॉल्व करने आता ही तुम्हें। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो तो कभी इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ इरेशनल रूट में आएगा। अभी सॉल्व करने आता है ना फार्मूला लगा के? अपॉन 2a। राइट। तो यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है वैसे ये वाला है, वैसे ये वाला भी है। राइट। हम्म। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, तुम देख के ही 2 सेकंड के अंदर बता दो इसको, इसका आंसर क्या होगा। नहीं बताया था ना, 3 3 का पेयर लो। तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो एक चीज हो गया कि 3 है। चलो 2 ऑप्शन हट गया। अब 148 किसके क्यूब के ने? नहीं नहीं, स्क्वायर तुम देख रही हो। हम्म। 25 का होता है 125। सॉरी, 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216। तो 5 और 6 के बीच में है ना। राइट। तो जब छोटा रहेगा तो ये लेना, बड़ा रहेगा तो ये लेना, तो मैं क्या लूंगा? ये हमारा आंसर है। अब समझ गए ना? चलो इसका आंसर बताओ। तो 8 8 हो गया तो 2 ऑप्शन हट गए ना। तो 681। तो 8 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 8 का होता है 512। 512 होता है। तो इसके नजदीक है ना, इससे छोटा है। तो 88। समझ गए? इसका आंसर बताओ तो। तो 12 तक का क्यूब याद रखना है, उससे इजी हो जाता है। अच्छा अच्छा, याद रखना। 1728, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 1728 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा 12 तक याद रखो। तो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये किसका क्यूब है? 64 डिवाइड बाई 12 का क्यूब।
राइट ना। तो 12 का क्यूब है तो 12 को आ, हाँ हाँ, ठीक है, हो जाएगा ना, इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो क्यूब में क्या लेना, क्यूबिंग का पेयर। ठीक है, स्क्वायर में दो दो का पेयर फ्रॉम राइट साइड। लेकिन पॉइंट के बाद है तो लेफ्ट साइड से लेना है। अच्छा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, देख लो। जैसे ये पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो दो दो का पेयर ले लो आगे से। इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें निकालना ही पड़ेगा। तो एक पेयर मतलब एक जीरो, दो पेयर मतलब, हाँ ये वन हो जाएगा। अच्छा, 26, 5 ना। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर रहा हूँ, ये मुझे माइनस करना है, तो ये आंसर जो दिया वो माइनस वाला दिया है। समझ गया ना। तो इसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पहला जीरो रखेंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो। राइट। तो ये जीरो ऐड हो गया, जीरो। फिर ये जीरो थ्री नीचे आ गया। फिर यहाँ थ्री करूंगा, सॉरी, हाँ, थ्री थ्री का नाइन, वन आएगा। टू। फिर ये 26 नीचे आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करें। अगर नाइन कर रहा हूँ तो नाइन कितना हो जाएगा। 290 में 29 माइनस कर लेना, तो बड़ा ही आएगा। 28 ले लेता हूँ। अच्छा, 25 × 5 कितना होगा, 125 ना। तो अब बहुत कम है, ये ले लेता हूँ। हाँ, ये नज़दीक आ रहा है, राइट। तो ये कितना है, 202। पॉइंट लगा, ये तो दो जीरो लेना पे पीछे। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 36। अच्छा, वैल्यू फिर से मैं एक जीरो लगा के दो जीरो लूंगा, ठीक है। वैसे भी दो रिमाइंडर है ना, तो दो माइनस कर दो इसमें से। अच्छा, माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दो कब आ रहा है, 26 यहाँ आ रहा था ना, 26 पे। तो इतना जीरो रहेगा, हाँ ये वाला रहेगा सर। ओके, समझ गया ना। एक वर्ड प्रॉब्लम देखो, वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे ही रहेगा। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू डिसाइड कलेक्ट एज मेनी पैसे फ्रॉम नंबर, द टोटल कलेक्शन इतना, द नंबर ऑफ, ओके। बेसिकली ये क्या स्क्वायर है किसी का नंबर का, राइट ना। तो टोटल नंबर, टोटल मेंबर कितने थे। तो ये पैसे में है, पैसे में कलेक्ट किया और रुपए में आया। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये रुपए है ना, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बोला है उतना ही रुपए कलेक्ट किया है जितने स्टूडेंट थे ना। ठीक है। तो अभी ये बता दो किसका स्क्वायर रूट है। तो दो दो का पेयर ले लो। राइट, यहाँ नाइन आ रहा है। तो नाइन मतलब या तो थ्री होगा या तो सेवन होगा। अब ये एट और सेवन और एट के बीच में है ना, तो ये 70, या तो 73 हो गया या 70।
अब 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5625। तो 5625 से बड़ा है मतलब 77। ये आंसर आ गया। अच्छा वैसे भी देखो यहाँ 73 ऑप्शन नहीं दिया था। समझ गए? ये बताओ किसका रूट क्यूब रूट है? 9 का? 9 का क्यूब 729 है। 3 होगा, लास्ट में 3 आएगा, तो इसका मतलब दो ऑप्शन हट गया। 169 190 से, अच्छा ये किए थे हम लोग ना। हाँ ठीक है। ये ट्राई करना एक बार। इसमें का अगर जैसे मान लो कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। 188। 188 करना मुश्किल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो वो तुम ऐसे मन में कर लेना, लेकिन बहुत इंटरेस्ट आएगा ये सब करने में। ठीक है।